Let S be the sample of 3 cross 3 matrices with entries from the set 0, 1. Let the events E1 and E2 be given by E1 as A belongs to capital S, where determinant of A is 0, and E2 is A belongs to capital S. Sum of entries of A is 7. If a matrix is chosen at random from capital S, then conditional probability P of E1 by E2 is equal to, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन है जिसको मिक्स किया गया है, आपने लिया प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए ये एडवांस जाना जाता है। 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। अप टू 2 डेसिमल के बाद तक हमें इसके आंसर देने की परमिशन होती है। देश भर में इस सवाल को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट हैं 9.3%, जो कि रफली उस टाइम के हिसाब से बनता है 15,000। ठीक है, 15,000 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को परफेक्टली सही किया था। बाकी रॉन्ग रिस्पॉन्स 1 लाख के आसपास थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको भी 0 है और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको भी 0 ही मार्क्स है। सही करने वालों को +3 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जिसके अंदर हमसे प्रोग्रेशन, इसमें मैट्रिसेस के साथ मिक्सिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। E1 वो है जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 आता है। E2 वो है जब सम ऑफ एंट्रीज 7 है, या हमारे पास ये वाला डेटा पूछा गया है E1/E2। इसका मीनिंग आप हमें समझ के बताइए क्या पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि आप यहां पर E1 कॉमन E2 अगर आपने बनाया तो E1 और E2 का कॉमन हो, और E2 की बात हम कर रहे हैं। E2 मतलब जब सम ऑफ एंट्रीज 7 आता है। हमारे पास एंट्रीज 0 और 1 है। जब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, आप खुद सोच के बताइए, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। तो हर रो के अंदर 3 एलिमेंट रहेंगे, टोटल एलिमेंट 9 है। सम ऑफ एंट्रीज 7 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए। सम ऑफ एंट्रीज अगर 7 है, इसका मतलब यह है कि वहां पर 1 1 1 1 1 ये 7 टाइम्स है, तभी 7 सम आएगा आपके पास, और 2 अपने पास 0 रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से बनना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन बनेगा कि हमारे पास अगर सम 7 आना चाहिए, 0 को तो कितनी बार भी ऐड कीजिए 0 ही रहता है। 1 1 1 1 7 टाइम्स आपके पास रहेगा। जब हम मैट्रिक्स बनाने निकले हैं तो सभी का सम 7 आ रहा है, तो हमारे पास 1 7 टाइम्स है, 0 2 टाइम्स है। इनको अरेंजमेंट करने जाएंगे तो आप मुझे बताइएगा टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी ये मुझे बताइएगा इसके अंदर जो NE2 है। ठीक है, सो S इज अ सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3, और इवेंट E1 एंड E2 की हम बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस हम इसके अंदर बना सकते हैं, आप सोचिएगा। तो देखिए ऐसा है 9 प्लेसेस हैं, उसमें से किसी 7 पर हमें 1 रखना है। सो 9 में से 7 प्लेसेस हम सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, तो रखने का एक ही तरीका होगा, और 2 जगह बचेंगी, वहाँ दोनों जगह हम 0 0 रख देंगे। तो इतनी मैट्रिसेस हमारे पास से बनने वाली है। 9 × 8/2 फैक्टोरियल, सो विच इज़ 36 हमारे पास से बनता है। अब इसके अंदर से ये बोला गया, इस प्रोबेबिलिटी को समझिए, E2 हो चुका है, यानी जो मैट्रिक्स हमने चूज की है उसके अंदर सम ऑफ एलिमेंट्स 7 आता है। अब ये बताइए कि उसके डिटर्मिनेंट कितनों का 0 आएगा। और जब आपके पास 7 टाइम्स 1 है, 2 बार 0 है, डिटर्मिनेंट अगर हम बनाना चाहें तो कितने मैट्रिसेस के बना सकते हैं ये हमें सोचना है। तो एक पर्टिकुलर केस में बनाना चाहता हूं, जैसे आप ये देखिए 6 बार 1 आ गया, और ये पर्टिकुलर 1 आपके पास है, 2 बार 0 है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो आप देख लीजिए इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास से 0 आता है। निकाल के देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट अपने पास, क्योंकि 2 रो सेम आ गई है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि अभी हमें 1 1 1 है, इसको भी मैंने सेम रखा और मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में आप सोचें, इन दोनों को मैंने सेम रखा है और ये 0 0 1 बन गए। तो अभी हमने क्या किया, इन 36 में से
कॉम्बिनेशंस हम काउंट कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाली रो को मैंने चेंज किया है तो 3 मैट्रिक्स बन गई है। ये 3 कॉम्बिनेशन अभी मैंने थर्ड रो में अप्लाई किया है, यही 3 कॉम्बिनेशन सेकंड रो में भी अप्लाई किया जा सकता है, यही 3 कॉम्बिनेशन फर्स्ट रो में भी अप्लाई किया जा सकता है। सो 3 + 3 + 3 9 टाइम्स तो हमारे पास रोज के लिए बना सकते हैं, और 9 मैट्रिसेस हमारे पास कॉलम्स में भी ये बनेंगे। जब मैं इसके कॉम्बिनेशन 1 0 0 करके बनाऊंगा तो ये मेरे पास कैसे बन जाएंगे इस वाले केस के अंदर, और 9 बनेंगे जब हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, नाइन यहां से भी मैट्रिसेस अपने पास बन जाएंगी। तो ऐसी मैट्रिसेस हम कितनी बना पाएंगे, तो अब इन आउट ऑफ दीज 36 कितनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो देखिए, 9 + 9 अपॉन 36, तो वी आर हैविंग 18/36 विच इज 1/2, 0.5 हमारे पास बात बनती है प्रोबेबिलिटी। क्या कुछ और केसेस भी इसके अंदर बन सकते हैं? आप देखिए 7 जगह तो 1 ही लिखा हुआ है, तो बाकी सारी मैट्रिसेस जितनी पॉसिबल हैं सब इसके अंदर अपने पास काउंट होके आ जाएंगी। हाफ इज गोइंग टू बी द आंसर। तो 9 मैट्रिसेस वो है जब हमने 1 0 0 0 1 0 के हिसाब से सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो में कॉम्बिनेशंस बनाए, और सेम ऐसे ही हम कॉलम वाइज जाएंगे तो 9 मैट्रिसेस यहाँ भी आ जाएंगे। सो फाइनल आंसर इज 0.5, जिसको पूरे देश भर में 16,000 स्टूडेंट्स ने ही सही किया, 15,000 के आसपास बच्चों ने। आप भी कोशिश कीजिए, इंटरमिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल ज़रूर बनते हैं।